हाँ जी, वेलकम टू द चैनल। आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों, कितने टाइम बाद आप मुझे ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट यार, मैं भी ना मतलब इस मूवमेंट की वेट कर रहा था, क्योंकि यार ट्रिप जो था थोड़ा सा लंबा ट्रिप था और उसके बाद 6-7 व्लॉग्स बनाने थे। मतलब उसकी एडिटिंग में इतना टाइम जाता है, तो ओवरऑल लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना हमें हो चुका है इस तरह से रूबरू होते हुए। बट सही में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यार आज ना वीडियो का बेसिकली 3 एजेंडा रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे आप भाइयों का कमेंट आया था ट्रिप की समरी बताने का कि भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसे रही। हालांकि आपने सब देखा है, बट फिर भी मैं आपको एक क्विक उसमें बता दूंगा कैसे रही। माइलेज के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, गाड़ी ने टोटल कितनी माइलेज दी और मैंने कौन सा मोड में चलाई मैक्सिमम, और ओवरऑल ट्रिप की बेसिकली डिस्टेंस कितना था। तो ये तो एक मुद्दा हो गया आज के इस वीडियो का। दूसरा जो है, एक बिग अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू गॉड बूस्ट थ्रोटल कंट्रोलर। अगर आप गॉड बूस्ट थ्रोटल कंट्रोलर लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और तीसरा, थोड़ा सा अपना जो यूट्यूब जो मेरा चैनल चल रहा है इसकी डायरेक्शन है, इसमें थोड़ी सी एक एड ऑन कर रहा हूं मैं, उसके बारे में भी आपको बताना है और आपकी राय जाननी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं गॉड बूस्ट से रिलेटेड जो एक अपडेट है मेरे पास। गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। तो इनफैक्ट ना मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था कि यूट्यूब पे ना थ्रोटल कंट्रोलर से रिलेटेड, स्पेसिफिकली गॉड बूस्ट थ्रोटल कंट्रोल से रिलेटेड सबसे ज्यादा जो वीडियोस है ना आपके भाई की हो चुकी हैं। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट गूगल पे भी अब आप सर्च कर रहे हो ना, तो गॉड बूस्ट के खुद की वीडियोस जो उनकी ऑफिशियल वीडियो, उससे पहले मेरी वीडियोस यूट्यूब फीचर कर रहा है, गूगल फीचर कर रहा है। तो ये चीज अननोटिस नहीं गई। तो गॉड बूस्ट वाले भी फॉलो कर रहे थे, मुझे नहीं पता था वो कर रहे हैं। तो लगभग ट्रिप पे जाने से पहले 10 दिन पहले की बात है, ट्रिप के जाने से 10 दिन पहले की बात है, मेरे पास जो उनके ऑनर है उनका कॉल आया, मिस्टर अमरजीत। उन्होंने बताया। तो बेसिकली जो वीडियोस जो हैं बिल्कुल भी अननोटिस नहीं गई हैं, और इससे इनफैक्ट उनकी सेल्स भी इंक्रीज हुई है। बहुत कॉल्स गए हैं आप भाइयों के, और जिन्होंने लगवाया और पॉजिटिव रिव्यू भी दिया है। तो इसके चलते एज ए गुडविल उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर मतलब आप मेरे चैनल की रेफरेंस देते हैं या ऑनलाइन खरीदते हैं, और उन्होंने एक कूपन कोड जनरेट कर दिया मेरे चैनल के नाम से, उसको यूज करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 6 मंथ्स की एडिशनल वारंटी मिलेगी। पहले ही आपको एक्स्ट्रा पैसे देके परचेज करनी पड़ती थी, 6 मंथ्स की आपको करवानी है, एक्सटेंड करवानी है, या 1 ईयर की करवानी है। बट अगर आप मेरे चैनल रेफरेंस के थ्रू जाते हैं तो एज ए गुडविल, एज ए टोकन ऑफ गुडविल, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स अगर वो बाय कर रहे हैं, मेरा कूपन कोड यूज कर रहे हैं या मेरे चैनल की रेफरेंस दे रहे हैं, तो उनको 6 मंथ्स की एडिशनल वारंटी मिलने वाली है, जिसका कॉस्ट मेरे ख्याल से 1,000-1,200 रुपए है। ये आप कंफर्म कर लेना, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में मैंने नहीं देखा। बट अगेन इट्स अ वेरी 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 गुड मूव, क्योंकि आप 17,000 18,000 अगर लगा रहे हो, उसमें आपको अगर 1,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो मोटा यार 5 से 10% अगर आपको एक्स्ट्रा एक तरह से ऑफ ही मिल रहा है, तो क्या माड़ा है यार। और हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरा कोई फाइनेंशियल इसमें मॉनिटरी वाइज कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जिस दिन होगा, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूं, जिस दिन मेरे को पेड प्रमोशन मिलेगी, पेड कोलैब मिलेगा, उस दिन सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा। इसमें मेरा कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है। एक बेनिफिट मेरा जरूर होगा कि जो भी मेरी वीडियोस गॉड बूस्ट पे आएंगी या जो भी बनी है, उनको ये गॉड बूस्ट वाले अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि इनकी कम्युनिटी भी काफी बड़ी है, उसमें ये शेयर करेंगे शायद, और थोड़ी सी मेरे चैनल को ट्रैक्शन मिलेगी। ये बेनिफिट मुझे मिलेगा। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट हियर। तो गॉड बूस्ट थ्रोटल कंट्रोलर का जो बाइंग लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो आप कूपन कोड यूज कर लेना, जो कि है मुंडा टॉप नॉच। सारा कैपिटल लेटर्स में है, कोई भी स्मॉल मत डालना, मुंडा टॉप नॉच। तो आपको जो है ऑटोमेटिकली जब आप देखेंगे कार्ट में 6 मंथ्स की एडिशनल वारंटी जो है वो ऐड हो जाएगी जब इस कूपन कोड को यूज करेंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं परचेज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली करोल बाग जाके टेस्ट ड्राइव लेके उनके थ्रू लगवाना चाहते हैं, तो आप वहां बिल्कुल जाओ। बस वहां पर उनको बोल देना कि आप मेरे चैनल रेफरेंस मुंडा टॉप नॉच के चैनल के रेफरेंस के थ्रू आए हो और आपको 6 मंथ्स की एडिशनल वारंटी चाहिए। एंड डू लेट मी नो एज वेल, अगर आप इस ऑफलाइन मोड से जाते हैं तो। चलो जी, अब बात करते हैं ट्रिप की समरी की, कार की परफॉर्मेंस की, माइलेज की।
तो सबसे पहले तो जो हमारी टोटल जर्नी रही है, डिस्टेंस रहा है चितकूल तक जाने का आने का और जितना भी घूमे हैं, वो रहा है 1280 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर। मैं आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आपको लगभग 1230 दिख रहा होगा, क्योंकि व्लॉग जो है, अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा है तो व्लॉग जो है स्टार्ट मैं करना भूल गया था। दिल्ली क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था, तो 50 किलोमीटर्स वो काउंट नहीं हुए थे। तो टोटल जो जर्नी रही है वो रही है 1280 किलोमीटर्स की। अब उस 1280 किलोमीटर्स में जो हमारी हाईवे राइड रही है, ये 1280 किलोमीटर बताया, ये आना और जाना बेसिकली, नॉट वन साइड, बोथ, मतलब चितकूल से तक जाना और वापस नोएडा तक आना। और इस 1280 किलोमीटर्स में लगभग 500 टू 520 किलोमीटर्स रही है हाईवे ड्राइव, और ऑलमोस्ट 780 टू 800 किलोमीटर्स जो है वो हमारी रही है प्योर माउंटेन ड्राइव। और लास्ट के तो यार फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स बहुत ही एक्सट्रीम माउंटेन ड्राइव रही है। वो आपने देखा होगा यार कि ऑफ रोडिंग भी थी, स्नो ड्राइव भी थी, ब्लैक आइस पे भी ड्राइव भी थी, नदी तक जा रहे हैं तो वो एक बिल्कुल स्टीप डिक्लाइन, फिर स्टीप इंक्लाइन, मतलब हर तरह का वो एक्सपीरियंस रहा है। तो ये तो रहा टोटल डिस्टेंस की। अब बात करते हैं मैंने कौन सा मोड में गाड़ी चलाई है। तो मैंने पूरी जर्नी में, पूरे इस 1280 किलोमीटर जो गाड़ी चलाई है वो चलाई है गॉड बूस्ट के एआई मोड के साथ। एआई मोड की मुझे टेस्टिंग करनी थी, क्योंकि गॉड बूस्ट के ऑनर्स ने ही मेरे को रिकमेंड किया था कि आप माउंटेन्स पे, हाईवे पे मैंने आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि एआई मोड यूज करो, बट उन्होंने बोला कि माउंटेन पे भी यूज करो बेसिकली, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब आप अपहिल जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली पावर मोड में स्विच कर देता है, जब आप थोड़ा सा डाउन हिल होते हो तो इकोनॉमी मोड में आ जाता है। तो बेसिकली माइलेज को भी थोड़ा सा मेंटेन रखता है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होने देता। तो मेरे को यही ट्राई करना था। मैंने पूरा जो है एआई मोड में चलाया है। सिर्फ एक बार ऑफ रोड मोड लगाना पड़ता है, उसके भी बात करते हैं, बट पूरी की पूरी जर्नी एआई मोड में रही है। और जो माइलेज आई है स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, समवेयर हेयर या हेयर, माइलेज जो आई है पूरी जर्नी की वो आई है 16.1 किलोमीटर पर लीटर। वेरी वेरी इंप्रेसिव। यही अगर ये मेरा नॉर्मल मोड होता तो ये माइलेज 13 या 12 पे आके स्टक होती है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम हमारी ड्राइव थी। जो टेरेन था वो बहुत ही हार्ड था, हाईवे ट्रेवल बहुत कम था, सारा ही माउंटेन ट्रेवल था। उसके हिसाब से बहुत ही इंप्रेसिव माइलेज है ये। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे मैंने ट्रेवल करे हैं, इतनी बढ़िया माइलेज बहुत ही कम मिलती है, और इस तरह के टेरेन पे। अब बात करते हैं टेरेन्स की। अगर आपने मेरी ये पूरी चितकूल वाली सीरीज फॉलो करी है तो आपने देखा होगा, मतलब मैंने जानबूझ के इस तरह से प्लान करा था कि आपको सीक्वेंस में दिखाऊं। फर्स्ट व्लॉग में मोस्टली इट वाज अ हाईवे ड्राइव, और हाईवे ड्राइव जो हम कर रहे थे तो हमारी माइलेज आ रही थी लगभग 19 या 19.1 की, ऐसे आ रही थी। गाड़ी जो थी टोटली पैक थी, 4 एडल्ट्स आपने देखे होंगे। थर्ड रो मैंने आउट करी हुई थी, घर पे रख दी थी, क्योंकि इतना ज्यादा लगेज था, ओवरलोडेड थी यार। किचन का सामान, सबका सामान, विंटर्स का हमारा इतना सारा सामान था, स्टूल्स थे, कैंपिंग का सामान था, तो गाड़ी थी ओवरलोडेड। उसमें उसने हाईवे पे 19 प्लस माइलेज दी है। अगेन वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो मैंने जो पहले व्लॉग में थी मोस्टली आपको दिखाई थी हाईवे ड्राइव। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रेन की। सेकंड व्लॉग में आपने देखा होगा इट वाज ऑल ऑफ रोड, मतलब जब हम सांगला की तरफ जा रहे थे तो प्योर ऑफ रोडिंग वाली ट्रेन थी। उसमें भी आपने देखा होगा गाड़ी जो थी कितनी स्मूथ ब्रीज की तरह गई थी। और एक बात मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, एक बार भी किसी भी ऑफ रोड ट्रेन पे एक बार भी गाड़ी की अंडर बॉडी जो है एक बार भी टच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हमेशा मैं बोलता आया हूं, ये जो गाड़ी जो है हमारी वैल्यू फॉर मनी तो है ही है, साथ में ये व्हीकल बहुत ज्यादा कैपेबल है, और इसने आपकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, माउंटेन पे घूमने की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई है? इसने बढ़ाई है एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस देके। कंपनी की लगती है 182 mm की, बट एक्चुअल में इट्स मोर देन इवन 200 mm अगर आप फेंडर लाइन से देख रहे हैं तो। बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, प्लस इसकी व्हील आर्टिकुलेशन इतनी ही बढ़िया है। जब भी आप ऑफ रोड पे चल रहे हो गाड़ी जो बिल्कुल इवन चलती है, कहीं भी ऐसे डावाडोल नहीं होती है। मजा आ गया, सच बता रहा हूँ। ऑफ रोड में अल्टीमेट फन था, प्लस गॉड बूस्ट के साथ मिक्स होके कहीं भी पावर लैग फील नहीं हुआ। तो ये तो थी हमारी एक ऑफ रोड ट्रेवल की। फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया जब हम चितकूल पहुंचे थे, काफी हद तक स्नो पे भी ड्राइव करी थी, ब्लैक आइस भी थी, कुछ कुछ पैचेस थे, बहुत ज्यादा नहीं थी। उस तरह का भी आपने टेरेन देखा। ब्रीज चली, एक बार भी वहां पर स्टक नहीं हुई। फिर देन वी स्पेंड, हमने थोड़ा बहुत नेचर को एंजॉय किया।
देन लास्ट अगर आपने व्लॉग देखा है ब्लैक आइस पे कैसे ये रिकवर हुई, किस तरह से हमारी ट्राइबर जो है ब्लैक आइस पे फंस गई थी और व्हील स्पिन हो रहा था, ट्रैक्शन पूरी लूज हो चुकी थी। आई वॉज ऑलमोस्ट स्टक, वहां पर कोई भी नहीं था। आप समझो एक रिमोट एरिया है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो ऐसी जगह पे स्टक हो जाओगे, कितनी पैनिक सिचुएशन है। अब मैंने आपको थोड़ा सा इसको जान के थोड़ा सा आपको सारा दिखाया कि गाड़ी नहीं निकल पा रही है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया उसे निकालने में। मैं चाहता तो, क्योंकि मेरे साथ 3 दोस्त थे, धक्का देके हम निकाल देते, निकल जाती, बट क्योंकि हम इस सिचुएशन में फंस गए हैं तो हमें कैसे निकलना है। तो मैं कैसे निकला, मैं निकला गॉड बूस्ट का। उस दिन मैंने पहली बार ट्राई किया, मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया इसका ऑफ रोड मोड। आपने देखा होगा जब मैंने इसका यूजर रिव्यू किया था गॉड बूस्ट का, लगभग लास्ट मंथ किया जो, उसमें मैंने बोला था कि इस गॉड बूस्ट में सिर्फ 3 मोड होने चाहिए, AI, रेस और रैली, बाकी सबको मैंने बोल दिया था कि जरूरत नहीं है। बट अब मैं अपने वर्ड्स थोड़े से बैक ले रहा हूँ, क्योंकि इस ऑफ रोड मोड ने ना मेरे को जिस सिचुएशन से निकाला है, हैट्स ऑफ यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैं टोटली इंप्रेस्ड हो गया हूँ। सिंपल इसने वही काम किया। जब मैं आइस में, स्नो में फंसा, ब्लैक आइस में फंसा, तो गाड़ी ट्रैक्शन लूज कर जाती है, व्हील स्पिन होता है। उस टाइम पे आपको करना क्या होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ इंजन ब्रेकिंग। बट अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी जो है ना, थोड़ा सा पेशेंस लूज कर जाता है, भूल जाता है, थोड़ी सी गाड़ी ओवर रेस कर देता है, जो कि मैंने भी करी थी। इसमें आपको करना क्या है, पहला दूसरा गियर रख के गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड में मेंटेन करना है, ब्रेक नहीं लगानी। कोशिश मैं पूरी कर रहा था, बट स्टिल गाड़ी स्टक हो रही थी। तब मैंने ट्राई किया ऑफ रोड मोड। इसने क्या किया, गाड़ी को भले ही मैं पंजा ज्यादा दबा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इसने ओवर एक्सेलरेट होने ही नहीं दिया। व्हील की जो RPM है, स्पिन होने की जो स्पीड है, उसको एकदम से सटल कर दिया और स्लो कर दिया, और गाड़ी मक्खन की तरह निकल गई, एक बार भी ट्रैक्शन लूज नहीं हुआ। तो परफॉर्मेंस वाइज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये व्हीकल जो है 8 लाख में, 9 लाख में, अंडर 10 लाख में, टॉप मॉडल की बात कर रहे हो तो इतना कैपेबल व्हीकल जो है ना, इसका अभी कंपटीशन नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, इस बहुत ज़्यादा कैपेबल व्हीकल है। ठीक है, इंजन 1 लीटर है, बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड नहीं है, बट लोगों को जो थोड़ी बड़ी गाड़ी चला के आए हैं तो उनको लगेगा। उसका सोल्यूशन आ चुका है, यू हैव अ थ्रॉटल कंट्रोलर, उसको इंस्टॉल करो। वो लगाने के बाद एक बार भी आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जो बेसिकली ऑलरेडी इतना कैपेबल व्हीकल आए, उसकी कैपेबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है वो थ्रॉटल कंट्रोलर जो है। बेसिकली आप जब भी किसी ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाओगे तो उसमें वो थोड़ा सा एक एड ऑन कर देगा, उसमें निकलने में हेल्प करेगा। तो ये इसकी कैपेबिलिटी जो है वो उसने और इंक्रीज कर दी है। तो कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं आई। अब बहुत मैंने पॉजिटिव बोल लिया, अब कुछ तो नेगेटिव होगा, कहीं तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल फील हुआ होगा, बिल्कुल हुआ। कहां पर हुआ, वो हुआ इसके रिवर्स गियर पे। जब मैं चितकूल में था, ऑलरेडी इतनी हाइट पे है, और कई बार मेरे को रिवर्स करनी पड़ी अपहिल की साइड पे, क्योंकि पार्किंग का इशू रहता है तो करना पड़ता है। वहां पर लैक ऑफ पावर फील हुआ AI मोड में भी, तो उस टाइम पे मुझे इसका पावर मोड में जाना पड़ा। बट अगर आपके पास थ्रॉटल कंट्रोलर आपने नहीं लगाया हुआ तो यू विल सर्टेनली फील लैक ऑफ पावर वाइल डूइंग रिवर्स इन अपहिल सिचुएशन। तो वो थोड़ा सा अनोइंग था। बट अगेन इफ यू आर अ गुड ड्राइवर तो आप ओवर एक्सेलरेट करके अच्छे से ब्रेकिंग यूज करके मतलब आप उसको निकाल लोगे। बट अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था वो। चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं खर्चे की, क्योंकि कुछ भाइयों ने मेरे से पूछा था कि ओवरऑल अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो कितना खर्चा आया। तो सबसे पहले मैं बताया था, हमारा जो ये ट्रिप था 5 डेज का ट्रिप था, 5 नाइट्स आई थिंक 6 डेज ऐसे ट्रिप था ये। और इसमें जो हमारा टोटल खर्चा आया इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग हमारा होटल का खर्चा, वो हमारा टोटल आया है 32,000। और इसमें 3 से 4 बार कुकिंग हमने खुद करी है। 1-2 बार मैंने आपको दिखाया, 1-2 बार नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे साथ मिस्टर राठी जो है उनको बहुत शौक है कुकिंग का, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, तो हमने खुद करी थी। ओवरऑल 32,000 आया, 8,000 पर पर्सन, हम 4 लोग थे। और जो होटल जितने भी हमने लिए वो 1000 से 2000 के बीच में ऐसे ही हमें मिले। 2 रूम हमने हर बार लिए थे, क्योंकि 4 लोग थे, तो 2 रूम, एक रूम में 2 लोग और दूसरे रूम में 2 लोग। तो बट नेट 8,000 पर पर्सन टोटल आया, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है मेरे हिसाब से यार, क्योंकि इतने लंबे ट्रिप में, इतने दिनों का ट्रिप है, उसमें 8,000 पर पर्सन कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल ही आपका इतना लग जाता है यार। सांस चढ़ गया भाई बोल बोल के। तो चलो अब लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मैंने बोला था। तो अब अपना जो YouTube चैनल की जो डायरेक्शन है बेसिकली ये है ऑटोमोबाइल रिव्यूज़ हो गया, इसमें हम ट्राइबर की बात करते हैं। ट्राइबर फैमिली से लोग जितने भी जुड़े हुए हैं उनकी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
कार रिव्यूज़ वो कर लेता हूँ मैं, प्लस देयर इज़ ऑल्सो अ ट्रैवल, क्योंकि बीच बीच में ट्रैवल होता रहता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अब मैं एक ऐड ऑन करने की सोच रहा हूँ। अब आप लोगों की भी एडवाइस चाहिए कि इज इट अ गुड आइडिया और नॉट, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूँगा। एक मैं सोच रहा हूँ कि यूज़र रिव्यू, और यूज़र रिव्यू ये नहीं कि मतलब आप अपनी गाड़ी मेरे पास ले आए और हम उसका रिव्यू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, बेसिकली अपनी गाड़ी में कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, किसी भी मॉडल की, किसी भी मेक की, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे एक लाइमलाइट में लाना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम के थ्रू, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बेसिकली मैं आपकी गाड़ी का रिव्यू करूंगा, एक ड्राइव रिव्यू भी ले लेंगे, और जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर फेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी पता चले या आपकी बात जो है वो कंपनी तक जाए, जिस भी आप कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं उस कंपनी तक जाए, ताकि वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाए, या कोई ऐसी चीज़ है अगर आपकी बात जो है सुनवाई नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे दिखने से उसकी थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी, तो मैं इस तरह के यूज़र रिव्यू करने में सोच रहा हूँ। तो आप मुझे बताना है कि ये आइडिया कैसा रहेगा। आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, मैं यहाँ फ्लैश भी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जो कि है mundatopnotch@gmail.com। सिंपल, mundatopnotch@gmail.com। आप मुझे बताएं, आप एनसीआर से बिलोंग करते हैं, किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, आप बताएं कि आप अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना चाहते हैं, देन आई विल कॉल यू या वट एवर। हम एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू बात कर लेंगे और उसके थ्रू उसको प्लान कर लेंगे। बेसिकली आपकी गाड़ी का रिव्यू भी हो जाएगा, आप मेरे चैनल पे फीचर भी होगे, रूबरू भी हो जाएगी, बाकी दुनिया भी आपको देख पाएगी, प्लस जो भी आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और जो भी आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छी बात है उसके बारे में भी दुनिया को पता लगना चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप मुझे यार कमेंट करके बताना प्लीज़ कि शुड आई प्रोसीड विद दिस और नो। अगर आपका आंसर हाँ है तो सबसे पहले मैं बोलूँगा जितने भी यार ट्राइबर ओनर्स हैं, क्योंकि हमें एक ट्राइबर की ना क्लोज कम्युनिटी बना लेनी चाहिए, जैसे जैसे हम जुड़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस भी, कितनी आपने चला ली, मतलब मैं वो भी चाहूँगा कि आप आओ मेरे चैनल पे फीचर हो और थोड़ी सी गुफ्तगू करें और हम गाड़ी की भी बात करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा। मेरा एक्सपीरियंस आप देख रहे हो, मैं जैसे भी होता है मैं शेयर करता हूँ, बट मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आप लोगों का एक्सपीरियंस जानने के लिए भी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो चलो गाइस, आज की थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट कोई नहीं, इसको यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। होपफुली आई विल बी कैप्चरिंग ऑटो एक्सपो, जो कि अभी 4-5 डेज का इवेंट है। आई एम प्लानिंग टू गो देयर एंड शोकेस के क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, न्यू कार्स आ रही हैं, वो भी शायद मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन इट्स योर फ्रेंड मुंडा टॉप नॉच साइनिंग ऑफ। हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी इफ यू आर ट्रैवलिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।